सभी को जोहार। आज हम सभी देखेंगे हो डिक्शनरी यानी कि हो शब्दकोश, हिंदी में इसका रूपांतरण। हम सभी जानते हैं प्राय हमारे हो के किताबों में, हो के पुस्तकों में जो है कुछ कुछ वर्ड हम सभी लोगों को जो है समझ में नहीं आ पाता, क्योंकि हमारी जो है प्रारंभिक शिक्षा हो भाषा से नहीं हुई थी। हमारे विद्यालयों में, संस्थानों में या कॉलेजों में जो है पहले इसकी जो है पढ़ाई हम लोगों ने नहीं किया था। यह एक क्षेत्रीय भाषा या बोला जाए तो मातृभाषा के अंतर्गत आते हैं। इसलिए उस समय जो काल था, उस समय का जो समय था, उस समय हम सभी विद्यार्थियों को, हम सभी लोगों को जो है हो भाषा की पढ़ाई नहीं हुई थी। हमारे हो भाषा के लिए जो है कोई पुस्तक, कोई किसी स्कूलों में जो है हो भाषा की कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ाई जाती थी, जिस कारण से सभी विद्यार्थियों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हो शब्दकोश को जो है, हो शब्दकोश उन्हें जो है आसानी से नहीं मिल पाता है और उन्हें जो है समझ में नहीं आता है। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए आज मैं आप सभी के लिए जो लाया हूँ हो का शब्दकोश, हो का शब्दार्थ। चलिए शुरू करते हैं। अम यानी कि तुम, अम यानी कि तुम, हम सभी जानते हैं, ये तो बचपन में हम लोगों ने ज़्यादा प्रयोग में लाया था। अन यानी कि हम या फिर मुझको या मुझे। आए यानी कि वो, वे, उन्हें या फिर उसे। जब हम किसी दूसरे को संबोधित करते हुए कहते हैं तो उनके लिए आए का प्रयोग करते हैं। आ यानी कि किसी चीज़ को छोड़ देना, रिहाई या फिर कहीं से छूट जाना। फिर आगे है अलय। अलय यानी कि असावधानी, चेतावनी। असावधानी या फिर चेतावनी। आनसी, आनसी का अर्थ हो जाएगा प्रार्थना पत्र, निवेदन पत्र जो रहता है। निवेदन पत्र हम लोग किसी को देते हैं, गुजारिश करते हैं, या फिर स्वीकृति पत्र। इन सबको जो है आनसी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अतर। अतर, अतर यानी कि हम सभी ने बचपनों में प्रयोग किया है। ज़्यादातर जब सर्दी का सीज़न होता है, जब हम सभी लोगों को जलाते हैं यानी कि अतर करते हैं। सभी ने एक्सपीरियंस तो किया होगा अतर करने का। तो अतर यानी कि जलाना, जलना या जल जाना या फिर जल गया। हम लोग ज़्यादातर जो करते थे बचपन में, किसी अन्य लोगों को अतर कर किया करते थे जब हम लोग आग सेंकते थे उस समय, उस कालक्रम में। चलिए आगे देखते हैं। आइदा। चलिए आगे देखते हैं। आदटा यानी कि नज़र लगना, बुरी नज़र लगाना को उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आदटा। चलिए आगे देखते हैं। आयर। आयर यानी कि पहले, पहले या फिर आगे। प्राचीन काल को भी बोलते हैं, पुरातन समय को भी बोलते हैं, या फिर पुराना जमाना को भी बोलते हैं हम सभी आयर। अचका। अचका यानी कि अचानक, यकायक कोई जब घटना होती है तो हम सभी अचका का प्रयोग करते हैं। आगे है आजल यानी कि चाटना। चाटना को हम सभी जल या आजल बोलते हैं। आता। आता यानी कि भूंजा या फिर मूढ़ी या फिर चावल का भूंजा। चलिए आगे है अड। अड यानी कि खोना, कोई चीज़ जो है गुम होना, कोई वस्तु जो है गुम होना, या कि यानी हम किसी वस्तु को या कुछ भूल जाते हैं तो अड का हम सभी प्रयोग करते हैं। यह किसी वस्तु के लिए भी प्रयोग होता है और किसी इंसान के लिए या फिर बोला जाए तो सजीव के लिए भी प्रयोग होता है। चलिए आगे है अदवा। अदवा यानी कि अरवा या फिर कच्चा। जैसे मकर संक्रांति में प्राय घरों में अदवा चावल यानी कि अरवा चावल से जो है
अरवा चावल की गुंडी से जो है पीठा बनाया जाता है। प्रायः सभी घरों में जो है अदवा चावल से पीठा बनाया जाता है चीनी और गुड़ की सहायता से। हम सभी ने खाया है, हम सभी ने देखा है। चलिए आगे है आकड़ा। आकड़ा यानी कि जहाँ पर लोग सभा रखते हैं या फिर किसी भी समारोहों में, जैसे विवाह समारोह में या किसी विवाह समारोह में, सगाई समारोह में, या फिर कोई त्योहारों में, किसी भी तरह के त्योहारों में जहाँ पर जो है हम सभी नृत्य करते हैं। जैसे त्योहारों में बाप पर्व, माघे पर्व, हेरो पर्व आदि में प्रायः हम सभी एक जगह इकट्ठे जहाँ नाचते हैं, जहाँ नृत्य करते हैं, उस क्षेत्र को, उस विशेष क्षेत्र को क्या कहते हैं? आकड़ा कहते हैं, नृत्य स्थल कहते हैं, संगीत स्थल भी कह सकते हैं, जहाँ पर हम सभी जो है एक जगह इकट्ठा होते हैं, एक जगह जमा होकर जो है सभा रखते हैं, सभा का आयोजन करते हैं, तो उस क्षेत्र को हम सभी आकड़ा कहते हैं। चलिए आगे है आसरा। आसरा यानी कि आशा, इंतजार, आस प्रदान करना, उम्मीद लगाए बैठना को हम सभी आसरा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं आइन। आइन का मतलब भी होता है प्रथा, जो पहले से चली आ रही कानून व्यवस्था है या नियम कानून है, संविधान है, उन सभी को हम सभी क्या कहते हैं? एक शब्द में आइन, जो पहले से लागू है, जो पहले से प्रथा चलते आ रही है, उस नियम को जो है सिलसिलेवार तरीके से आज तक हम अपने जीवन में प्रयोग में ला रहे हैं या उपयोग में ला रहे हैं या कुछ कार्य कर रहे हैं, पुराने ज्ञान से ही जो है आज के ज्ञान को भी हम सभी जो जोड़ रहे हैं, उसको कहते हैं प्रथा, यानी कि आइन, कानून, नियम कानून जो पहले से चलते आ रहा है, हम सभी उसी नियम कानून का पालन कर रहे हैं। चलिए आगे है अबेन। अबेन यानी कि आप दोनों। अबेन यानी कि आप दोनों जो अपने से उम्र में ज़्यादा है, अपने से उम्र में बड़े हैं, तो हम उनके लिए जो है अबेन का प्रयोग करते हैं। और जो है बुजुर्ग व्यक्ति को संबोधन करने के लिए, आदर करने के लिए जो है हम सभी अबेन का प्रयोग करते हैं। हमसे जो उम्र में बड़े रहते हैं उनके लिए आदर शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अबेन। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आबू। आबू यानी कि हम सभी, हम लोग, हम सभी को संबोधन करने के लिए जो है आबू का प्रयोग करते हैं। आपे। आपे यानी कि आप लोग, आप सब लोग, तुम लोग या तुम। चलिए आगे देखते हैं आचा यानी कि अच्छा, या फिर अच्छा की जगह हम लोग बुगिन का भी प्रयोग कर सकते हैं, अच्छा। चलिए आगे है अचाता। अचाता यानी कि ठेका लगाना, सहारा देना। किसी को जब हम सभी सहारा देते हैं तो उस स्थान पर हम सभी अचाता का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इच्छुक विद्यार्थी, इच्छुक परीक्षार्थी जो हो का संपूर्ण शब्दार्थ का PDF लेना चाहते हैं, हो का संपूर्ण शब्दावली लेना चाहते हैं, यानी कि शब्दार्थ लेना चाहते हैं हिंदी अनुवाद में। वैसे इच्छुक विद्यार्थी जो हैं हमारे ऑफिशियल नंबर 9060442882 में जो है टेलीग्राम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। हो का जो है जितना भी संपूर्ण डिक्शनरी है, संपूर्ण शब्दार्थ है, उसके लिए जो है हम सभी उसके लिए जो है इस नंबर में आप सभी संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर में आप लोगों के लिए जो है हो शब्दार्थ का PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस नंबर के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं आचू। आचू यानी कि हम सभी पहले से जानते हैं इस विषय में, तो मतलब इस शब्दकोश का अर्थ तो आज्ञा देना या कोई भी कार्य करवाना, किसी को आदेश देना, हुक्म देना को भी हम सभी क्या कहते हैं? आचू। आदा। आदा यानी कि महसूस करना, जानना, आभास होना, जानकारी होना, किसी चीज़ के बारे में, किसी पुस्तक के बारे में, किसी कार्य के बारे में, किसी क्षेत्र के बारे में जो है जानकारी होना को हम सभी जो है आदा कहते हैं। चलिए
आधा, आधा का और एक मीनिंग होता है आधा, यानी कि आधा करना। किसी चीज को जो है आधा करना को भी हम सभी जो है आधा कहते हैं। अदिंग, अदिंग यानी कि रसोई घर। अदिंग के मतलब से तो वाकिफ है, उसको कहते हैं रसोई घर, किचन रूम। चलिए, आधा कपड़ी, आधा कपड़ी यानी सिर का आधा हिस्सा में जो है दर्द होना। प्रायः यह जो बीमारी होता है यह महिलाओं को अधिकतर होता है, आधा कपड़ी। चलिए आगे है अदिंग निदा। अदिंग निदा यानी कि मध्य रात्रि, आधी रात्रि। अडकिर, भाग कर ले जाना या फिर फरार हो जाना, उठाकर ले जाना, अपहरण करना को हम सभी जो है अडकिर कहते हैं। अदला पैसा, अदला पैसा यानी कि आधा पैसा। आ बोंगा, आ बोंगा यानी कि घूमता फिरता हानिकारक देवता, जो कि लोगों को हानि पहुंचाता हो, उस देवी देवताओं को कहते हैं उस देवी देवताओं को कहते हैं आ बोंगा। आ सकम यानी कि हरी सब्जी के बारे में, हरी सब्जी के लिए हम सभी प्रयोग करते हैं। अब यानी कि किसी गंदी वस्तु को जो है चेहरे में पोतना। अब मोंगोडो, किसी कालिख से जो है चेहरा पोतना, किसी स्याही से जो है चेहरा पोतना। आगे है अगड़म सगड़म यानी कि अस्त व्यस्त, इधर उधर कुछ भी चीज बिखेर देना, यानी कि कुछ भी सामान, कोई भी वस्तु सजा के नहीं रखना, तो उसको कहते हैं अगड़म सगड़म। आगू, आगू यानी कि लाना। आगू बेटा यानी कि किसी भी वस्तु को, किसी भी सामान को जो है गंतव्य स्थान तक पहुंचाना, निश्चित स्थान तक जो है पहुंचाना। आगू चल यानी कि एक हाथ से दूसरे हाथ तक जो है पहुंचाना। आर्या, आर्या यानी कि नाव। आंधी तो हम सभी जानते हैं, शादी विवाह को कहते हैं आंधी। आंधी सकी यानी कि शुभ विवाह। आसी, हम सभी आसी के बारे में भी जानते हैं, मांगना, मांग या फिर भीख मांगना। चलिए आगे देखते हैं आंधी दिलन। आंधी दिलन यानी कि विवाह का दिन या तारीख तय करना। चलिए आगे देखते हैं अदोब दुकु, दुर्घटना। फिर आगे है अचका दुकु यानी कि दुर्घटना, ये अचानक घटित होने वाले किसी भी तरह की घटना को अचका दुक्कू कहते हैं। अकादंदा यानी कि घबरा जाना, परेशान हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, किसी भी काम को लेके, किसी भी समस्या को लेके। चलिए आगे देखते हैं अजोम। अजोम यानी कि अपने हाथों से जो है किसी भी व्यक्ति को खिलाना, किसी भी जानवर को खिलाना। अटकर यानी कि मालूम हो जाना, प्रतीत हो जाना, आभास हो जाना, या फिर जानकारी प्राप्त कर लेना किसी विषय के बारे में। अटेड, अटेड यानी कि बिछाना, बिछावन, बिस्तर को हम सभी जो है अटेड करते हैं, उसे ही बिछाना या बिछावन या फिर अटेड कहते हैं हो से। चलिए आगे है अदा या फिर उरुम, इसको कहते हैं पहचानना। अक्सरा, व्याकुल, व्याकुल यानी कि परेशान हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, व्याकुल होना, अपने अंदर ही कुछ ना कुछ सोचते चले जाना। चलिए आगे आगे देखते हैं अपे चांडू यानी कि 3 माह, त्रैमासिक। चांडू का प्रयोग हम हो में जो है महीनाओं की गिनती के लिए करते हैं, यानी कि महीना की गिनती करने के लिए हम सभी चांडू का प्रयोग करते हैं। अपे यानी कि 3, चांडू यानी कि माह। चलिए आगे है अचका दुकू टायर्ड यानी कि जो अचका से घटित घटना, अचका से घटना स्थल में जहाँ पर घटना होता है उस जगह को कहते हैं अचका दुकू टायर्ड घटना। घटना अचानक घटित होने वाला, जहाँ पर घटना स्थल है वहाँ पर अचानक जो घटनाएं घटती है
उस क्षेत्र को कहते हैं अचकदकुटैड। चलिए, आयरा यानी कि भूतपूर्व, प्राचीन काल का, अतीत काल के बारे में कुछ जानकारी। आंधी बाला या पर्व पुनाई मांडी, यानी कि आंधी बाला पर्व पुनाई मांडी यानी कि सहभोज, सब कोई जहाँ पर जो है साथ में भोजन करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, तो उसको कहते हैं सहभोज भोज। यानी कि हम सभी जानते हैं आंधी वाला या भी कोई भी पर्व या पुनई, सब में सभी आदिवासी जनजाति वाले लोग जो है एक जगह जो है साथ में भोजन ग्रहण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अंका या फिर तुड़ा। अंका यानी कि चिन्हित करना, हस्ताक्षर करना को ही हम सभी जो कहते हैं क्या, अंका या फिर तुड़ा। आयर चनप होनोर बियूर तिया, इसका हो जाएगा ख्याल रखना, आगे पीछे घूमना। अक्सर हमारे माता पिता जो हैं, जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो वे आयर जन्म होनोर बियुरतिया, वो यानी कि आगे पीछे घूमते रहते हैं, हमारा जो है ख्याल रखा करते हैं। चलिए, अपन तेगे। अपन तेगे यानी कि स्वयं, स्वतः कुछ भी जो कार्य करते हैं तो उसके लिए प्रयोग करते हैं अपन तेगे, यानी कि स्वयं से किया गया कार्य या फिर ये स्वयं स्वतः किया गया कार्य। आता इसिन, आता इसिन यानी कि भुजिया, भूंज कर जब किसी वस्तु को पकाते हैं, कोई मीट को पकाते हैं, कोई मांस को पकाते हैं भूंज कर, तो हम सभी कहते हैं इसे आता इसिन। अप्सराएं, प्यार करना, आशिकी करना या फिर चाहते लोगों के लिए भी, जो किन्हीं खास व्यक्ति के जो चाहते होते हैं, खास व्यक्ति के जो पसंद करने वाले होते हैं, उसको कहते हैं क्या, अप्सरा। आगे है अप्सरा तड़ी। अप्सरा तड़ी यानी कि प्रेमिका। आगे है असरा बनो, यानी कि आश नहीं है, यानी कि आस नहीं है, तो हम आस का उल्टा शब्द है निराशा, यानी कि उम्मीद नहीं कर सकते हैं, आशाहीन, यानी किसी भी, जैसे हम लोगों का जो अभी समय चल रहा है, हम लोग किसका आस कर रहे हैं, हम लोग आस कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में जो है बारिश हो, हमारे क्षेत्र में बारिश हो, तभी जो है फसल जो है आगे लहलहा उठेगी, लेकिन हमें जो है निराशा ही हाथ लग रही है, यानी कि हम बारिश की आस में बैठे हैं, लेकिन जो है बारिश नहीं हो रही है, तो इसके लिए हम सभी कह सकते हैं कि आसरा बनो, गमर या आसरा बनो। चलिए आगे है आई इपिल। आई इपिल यानी कि आई का मतलब होता है साथ और इपिल का मतलब होता है तारा, यानी कि एक शब्द में सप्त ऋषि यानी सप्त ऋषि तारामंडल के लिए इसका जो है प्रयोग होता है। आसन, आसन यानी कि नाचाना। चलिए आगे है अनायर। अनायर यानी कि आगे का जो इतना भी कार्यक्रम है, क्रियाकलाप है, उसको हम सभी अनायर कहते हैं। आइन माइन यानी कि प्रशासन व्यवस्था, प्रशासन जो व्यवस्था करती है हम सभी के लिए जो है, उसको कहते हैं आइन या आइन माइन। आपा, आपा यानी कि एक दूसरे को छोड़ना के लिए भी प्रयोग होता है, लेकिन ज़्यादातर हम सभी मेड़ खोदने के लिए, पानी खोलने के लिए अपने खेतों में जहाँ पर हम लोगों ने धान लगाया है, जब पानी की मात्रा हमारे खेतों में बढ़ने लगती है उम्मीद से ज़्यादा, तब हम सभी जो है उसे आपा कर देते हैं, यानी कि खोल देते हैं। जब यदि फसल जो है डूबने लगती है, यदि फसल जो है गिरने लगती है, तब हम जो है आपा कर देते हैं, यानी कि अपने खेतों के मेड़ को खोल देते हैं। चलिए आगे देखते हैं अबुंग। अबुंग यानी कि धोना। आकड़ा, आकड़ा यानी कि मंत्र सीखने या सामूहिक नाचने का स्थान। हम सभी जानते हैं, तभी इससे पहले भी हम लोगों ने देखा कि आकड़ा यानी कि जहाँ पर हम सभी सभा का आयोजन करते हैं, एक जगह इकट्ठे किसी नियम के बारे में बताते हैं, किसी नए नए स्कीमों के बारे में बताते हैं,
सभी आदिवासी जहाँ पर इकट्ठे होते हैं, या फिर नृत्य स्थल बोला जाए तो जहाँ पर हम सभी बा पर्व, माघे पर्व या फिर शादी समारोहों शादी समारोहों में किसी तरह के कार्यक्रमों में जो है एक जगह इकट्ठे जब हम कुछ भी क्रियाकलाप करते हैं तो उस क्षेत्र को जो है आंकड़ा कहते हैं। अयरनी अयरनी यानी कि नेतृत्वकर्ता, यानी कि नेतृत्व करने वाला, राह दिखाने वाले को कहते हैं अयरनी। मार्गदर्शित करने वाले को क्या कहते हैं? अयरनी कहते हैं। चलिए इस शब्दकोश में, इस हो के शब्दकोश में जो है बस इतना ही